वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई एम विशाली एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फेस्टिव सीजन है तो ढेर सारी मिठाइयाँ खाए होंगे। मैंने भी आज 2-3 बढ़िया मिठाइयाँ खाई है। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि हम मीठा ना खाएं। और चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे चैनल की पहली Q&A वीडियो होने वाली है, जो कि मैं रात के कितने बजे 11:15 बजे शूट कर रही हूँ। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो मैंने क्वेश्चंस आपके पढ़े भी नहीं है। 2-3 कल देखे थे मैंने रात को वो स्टोरी पोस्ट करने के बाद। उसके बाद मैंने खुद नहीं देखे हैं क्योंकि आज सुबह से मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा। तो चलो आपके साथ साथ हम पढ़ते हैं और उनके रिप्लाई देते हैं। और जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास। तो हम जितना हो सकता है उनके रिप्लाई देंगे, और जिनका नहीं दे पाए उनके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आपका रिप्लाई नेक्स्ट टाइम पक्का दूंगी। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत लो है, लेकिन मैंने आप लोगों को कमिटमेंट कर रखी थी कि मेरे नेक्स्ट ब्लॉग से पहले Q&A वीडियो आने वाली है। तो इसलिए मैं रात के 11:15 बजे इसे बैठ के शूट कर रही हूँ, और मैंने चेंज भी नहीं किया है। मैं क्या वीडियो शूट हो जाए उसके बाद ही करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अमन यादव 9128, आपकी वीडियो कौन सी लोकेशन की है? तो मुझे पता नहीं है आप कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो। आप मुझे पिन करके भेजना, मैं बता दूँगी। PVT 4141, ये देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये मेरे पास बहुत बल्क में आया हुआ है, तो इसका रिप्लाई मैं इसमें नहीं दूँगी। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि इसका एक मैं सेपरेट पूरा व्लॉग बनाऊंगी, और तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड आधे लोग तो समझ गए होंगे कि वो क्या क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट मेरे पास कम से कम 20+ है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आपका क्वेश्चन मैं अभी इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं उसे आगे के लिए छोड़ रही हूँ। मैं इसका रिप्लाई पक्का दूँगी और बहुत अच्छे से, बहुत ब्रीफली दूँगी। तो प्रधान संजू जी, कौन सी रील आपकी अपने इंस्टा पेज पर फेवरेट है? ऐसी बहुत सी रील्स है गाइस जो मुझे पसंद है, लेकिन अगर मैं इसका जवाब दूँ तो जो वायरल चली जाती है वही मुझे पसंद आ जाती है। मतलब इसका ये है इन शॉर्ट कि जो पब्लिक को पसंद आता है वही मेरे को फिर बनाना अच्छा लगता है। और रेनू लोचक दलाल, आपकी ब्लॉग की एडिटिंग मस्त है दी, वैसे आपकी जिम भी है ना? हाँ जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप कौन से ऐप से ब्लॉग एडिट करते हो। तो जो भी मेरी रील्स होती है और जो भी मेरे ब्लॉग्स होते हैं वो मैं इन शॉर्ट ऐप से ही एडिट करती हूँ। हाँ जी, हमारी जिम है जिसका नाम RS फिटनेस जिम है, जो कि दरियापुर कला में पड़ती है। क्वीन ऑफ हर्ट 660, इंट्रोडक्शन ऑफ योर इन-लॉज का इंट्रोडक्शन मैंने करा रखा है। वैसे आप जानते तो आई गेस, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आप मेरी पूरी फैमिली से ऑलमोस्ट मिल चुके होंगे। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर बंदा बचता है तो आई थिंक चाचू है और हमारे पापा है। पापा से मैंने आपका हाय हेलो नहीं कराया है, लेकिन आप लोगों ने आई एम श्योर देखा होगा। तो और कोई ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें हमारी पूरी फैमिली साथ में होगी तो मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी करा दूँगी पक्का। अपलोड ब्लॉग्स ऑफ एंगेजमेंट एंड वेडिंग, नॉट रील्स एंड शॉर्ट्स। तो गाइज़, मैंने अपने वेडिंग पे कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, इसलिए मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर रही। लेकिन मैं अपने फ़ोटोग्राफ़र भैया से बात करूँगी, अगर वो हमारी वेडिंग क्लिप्स में से एक प्रॉपर पूरा व्लॉग बना दे इसमें, तो हम वॉइस ओवर डाल के व्लॉग डाल देंगे। लेकिन मैंने उस टाइम पे कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल रही। और रील्स एंड शॉर्ट्स, जैसे अब आप कह रहे हो कि आप व्लॉग डालो इंस्टेड ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स, तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि मैं शादी की रील ज़्यादा से ज़्यादा डालूं, तो मैं उनके लिए डालती रहती हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपकी मानूँ और मैं किसी और की छोड़ दूँ। तो जो आप मेरे को बोलते हो या जो मेरे को हाईलाइट हो जाता है तो वो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैं आपकी भी ज़रूर मानूँगी। मैं व्लॉग अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपने रॉ डाटा में से एक ब्लॉग बनवा के मैं पोस्ट कर दूँगी। ब्लैक साड़ी कहाँ से ली थी? तो ये भी क्वेरीज बहुत आई थी मेरे पास। तो जो अभी मैंने रिसेंटली अंजू की एंगेजमेंट में साड़ी डाली थी, वो मैंने चांदनी चौक से ली थी, और वो अभी नहीं ली थी मैंने, वो शादी के टाइम की ली हुई है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं किसी पर्टिकुलर लेबल से शॉपिंग करती हूँ। मेरा जो ज़्यादातर वेडिंग ट्रूजो है वो मेरा लोकल शॉप से ही है। चांदनी चौक की हो गई, रोहिणी की हो गई, या फिर रोहतक से हो गई, तो अलग अलग जगह से है और लोकल शॉप से ही है। अब 2-3 मैं साड़ियों के लिए आपको बता देती हूँ, जैसे सुधीर भाई है, छाबड़ा है, और
और क्या है, तेजू है, तो इनमें से मैंने साड़ी शॉप की थी, लेकिन ब्लैक वाली किसी छोटी सी रैंडम शॉप से मैंने परचेज़ की थी, और वो है किनारी बाज़ार में है वो शॉप। उनका नाम मुझे याद नहीं है ना, मैंने दोबारा वहाँ पे विज़िट किया अभी तक, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में गई तो मैं अपने ब्लॉग में दिखा दूँगी कि यहाँ से मैंने वो साड़ी परचेज़ की थी। लेकिन वो चांदनी चौक के किनारी बाज़ार से परचेज़ की थी मैंने। और एक और है कि इसका प्राइस कितना था, तो गाइज़ देखो मुझे ना प्रॉपर याद नहीं है, मैंने उस टाइम पे 2 से 3 साड़ियाँ ली थी वहाँ से। तो एक मेरे को पड़ी थी 8,500 की, और एक मेरे को पड़ी थी 7,700 समथिंग। तो शायद अब मैं कंफ्यूज हूँ, या तो ये 8,500 की थी या 7,000 कुछ की थी। तो इतने की थी वो, 7-8 हज़ार के बीच की। दीपांशी दबास, एज और क्वालिफिकेशन। कितनी एज है मोटा मेरी? आपकी है 23। झूठे। क्यों? क्या एज है मेरी? 22 या 23? ये Q&A राउंड आपके साथ हो गया। गाइस मेरी एज 24 है। 24 है। वो मज़े ले रहे हैं, उन्हें पता है मैं 2000 बोल दूँ। और मैंने आपको बता दी एज। क्वालिफिकेशन में आपको बता दूँ, 12th मैंने किया है इंटरनेशनल स्कूल से। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन कर रखी है INSD से, और साथ के साथ मैंने DLED का डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, जो कि आप लोकल में बोल सकते हो स्पेशल एजुकेशन का कोर्स, तो वो मैंने कर रखा है। और मेरी मास्टर्स चल रही है, तो उसके साथ साथ मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस भी है अपनी खुद की लेवल में। तो इतनी एज में मैंने बहुत कुछ कर लिया अभी तक। दीप, ड्रायर कहाँ से लिया और कितने में लिया था? गाइज़ मुझे सच में नहीं पता, ये मेरा नहीं है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ का है, जो कि वो उस टाइम पे PG में रहती थी, तो उसने बाय किया था। और मतलब जब वो जयपुर में थी, तो अब मुझे उसके सामान में मिल गया, तो ये मुझे नहीं पता ये कितने का है और कहाँ से उसने परचेज़ किया था, लेकिन मैं उससे पूछ के आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। साड़ी रेडी टू वेयर कहाँ से करवाई? तो मेरा उस टाइम पे खुद का बुटीक था, जो अभी मैंने होल्ड पे कर रखा है। तो मैंने साड़ी खुद से ही ऑलमोस्ट अपनी सारी साड़ियाँ मैंने रेडी टू वेयर करा रखी है, तो उसी टाइम मैंने अपने टेलर से करवाई थी। फ्रॉम वेयर यू डिड योर स्कूलिंग? तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने बवाना के LK इंटरनेशनल स्कूल से पास आउट किया है। और अक्षिता पुनिया दी, मेरे को आप और आपके सूट बहुत ज़्यादा पसंद है, आप अपना एक सूट दे दो प्लीज़। चुप रहो। जाग कौन है इतनी रात में, क्या कर रहा है? अरे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं रील लाइव थोड़ी आ रही हूँ। जाग कौन? गाइस निक्कू कह रहा है जाग कौन है इतनी रात में। मैं तो लाइव आ रही है। नहीं, रात को, इतनी रात को थोड़ी आऊंगी। जाग इतनी रात तो ही। जैसे आप जाग रहे हो वैसे दुनिया भी जाग रही है। मैं तो ये व्लॉग बंद हो गया था। अभी मेरे को रिप्लाई देने दो जल्दी जल्दी गाइस, जितने होंगे मैं दे देती हूँ। दी, मेरे को आप और आपके सूट बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, आप अपना एक सूट दे दो प्लीज़। देखो मैं आपको ये कौन सा स्टाइल है? देखो मैं आपको अपना पहना हुआ सूट तो नहीं दे सकती, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपना उतरा हुआ सूट किसी को दूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको अपनी पसंद से एक सूट, मतलब अनस्टिच सूट दे दूँगी। और क्या है, तुषार और दक्ष रियल ब्रदर है या कज़न? डिस्क्राइब योर इन लॉज फैमिली। तो एक तो मेरे को आपको देख के हंसी आ रही है। तो गाइस तुषार और दक्ष रियल ब्रदर है, और मैं आपको कजन क्यों हो? कजन कुछ होता है ना? अरे कज़न क्यों नहीं होता, चाचा ताऊ हो कज़न। रियल होगा कजन क्यों? अच्छा ठीक है भाई मोटे। क्या डिस्क्राइब योर इन लॉज फैमिली? तो जो मतलब मेरे पापा हैं, मेरे इन लॉज हैं, वो 2 भाई हैं, चाचू और पापा, और उनकी 2 फैमिलीज़ हैं बस, जिसमें कि एक डमरू आता है, एक हमारी डमरू आती है, तो ये सिबलिंग्स हैं, और मम्मी पापा और एक ढोलक आता है। और चाचू के में एक चाचू चाची, दक्ष, तुषार और हमारी दादी। तो ये है हमारी एक काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली। आशु कटारिया, आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए हो तो प्लीज़ DM मी। देखो मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन आप कोलैबोरेशन करना चाहते हो तो डू कॉन्टेक्ट मी। बेस्ट प्रोटीन फॉर हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली, आस्क इट टू योर जिम ट्रेनर। आई एम द जिम ट्रेनर। तो किससे पूछना है? चलो मैं अपने जिम ट्रेनर से पूछ लेती हूँ। क्या देख रहे हो बताओ? ये तान्या शर्मा 2995 है। बेस्ट प्रोटीन फॉर हु नॉट डूइंग एक्सरसाइज।
मिल्क। यस देखो अगर मैं आपको बताऊँ ना तो कोई भी प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। आपने ऊपर एक और क्वेश्चन पूछ रखा है विच प्रोटीन यू यूज़। आई डोंट यूज़ एनी प्रोटीन। और मैंने आज तक लाइफ में एक ही बार प्रोटीन लिया है, उसके अलावा मैं नहीं लेती। हमारे घर पे आजकल ज़ोरों शोरों से ड्राई फ्रूट शेक्स चल रहे हैं और एवोकाडो शेक चल रहे हैं, तो हम मतलब नेचुरल डाइट लेते हैं। तो ये देखो ये डब्बा वब्बा नहीं लेना चाहिए। और गाइस ये सोचते होंगे कि तुम्हारे ब्लॉग्स में खुद डब्बे आते हैं काफ़ी बार तो गाइस वो हम नहीं लेते, मतलब निक्कू भी नहीं लेता प्रोटीन शेक और मैं भी नहीं लेती, वो हमारे पापा के हैं हमारे पापा लेते हैं। What should women prepare for before planning a child? देखो इसकी नॉलेज तो मैं आपको नहीं दे सकती, मैं गायनिक मैं नहीं दे हूँ। सकता हूँ। हाँ बताओ। एक्सरसाइज, ओके रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग। ओके गाइस निक्कू से आप कुछ भी पूछोगे ना कि मेरे को बुखार सा हो रहा है, मेरे को कुछ भी हो रहा है, तो निक्कू उसकी एक ही वो बताएगा इलाज। नहीं मैं गलत नहीं बोल रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ निक्कू एक ही इलाज बताएगा उस चीज़ का कि एक्सरसाइज करो। और अब मेरे चैनल को फॉलो कर लो। आपका चैनल कौन सा है? मेरा चैनल है दिस इज ऋषभ। दिस इज ऋषभ, ऐसा कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे। ये कल बढ़ जाए। ओके ये सारे फिर मैंने फॉलो करेंगे इतना छोड़। अच्छा देखते हैं। देखते हैं नहीं, जिस दिन मैंने चैनल बढ़ा दिया ना उस दिन जीरो हो जाएगी तेरी। अच्छा इंस्टाग्राम पे तो मेरे यहाँ वही है ना, वे भी घट जाएंगे जिस दिन मैं एक्टिव हो गया। ओ इतने रह गए यार थोड़े से 10 का और 10 का दूंगी गिनती से। ब्राइडल ज्वेलरी तो वो मैंने रेंट की थी, और वो ज्वाला आईडी से रेंट की थी मैंने लोकल शॉप से। और लहंगा शॉपिंग, लहंगा मैंने चांदनी चौक से लिया था। इस ब्राइडल लुक की पूरी डिटेलिंग मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगी। ड्रीम गर्ल 1081, आप जिम में क्यों नहीं रहते हो? मैं जिम में रहती हूँ, आप अगर आते हो तो मुझे पता नहीं आप आते हो और आप कौन हो तो सही कहा बाबा, कौन है जो भी है। क्या ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं जिम में अवेलेबल रहती हूँ 3 से 5। नाम बताया? ड्रीम गर्ल। ना रहती, झूठ बोल रहे हैं, 3 से 5 ना मैं ही कराती हूँ और मैं अवेलेबल। अवेलेबल। देखा अरे मैं कैमरे के सामने बैठी रहती हूँ, मेरे को जब ऐसा फील होता है कि मेरे को जाना चाहिए तो मैं चली जाती हूँ। और आज मेरे को काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए मैं नहीं गई, वरना मैं अरे रिंकू भाई 4 सवा 4 बजे तो रिंकू गया, खाना नहीं बनाया मैंने। हाँ वरना मैं चली जाती हूँ। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी लो है। आपकी हाइट कितनी है? कितनी है मोटे मेरी हाइट? 4.5। एक इस चीज की टेंशन बहुत रहती है भाई लोगों को, सच में। आपकी हाइट कितनी है? आपकी हाइट कितनी है? 4.5 गाइज मेरी हाइट 5.5 है, 5 फुट 5 इंच। और अगर अगली बार आप मुझसे सवाल पूछो ना तो अपने जेब में 1000 रुपये तैयार रखना, मैं आपके साथ शर्त लगाऊंगी और फिर मैं आपको मेजर करके प्रॉपरली दिखाऊंगी, लेकिन मैं बगैर शर्त नहीं दिखा रही। मैं ले आऊं 1000 रुपये? हाँ ले आओ, अभी नापेंगे। इंची टेप ले आऊं? हाँ बिल्कुल, देखो वहाँ टीवी पैनल पे बाहर जाओ जाओ। ना पाई तो 5 पागित है। चलो यो है शर्त लगाओ, 1000 रुपये काटियो पहला। कैमरे आ गई। हाँ कैमरे के सामने। चलो लेके आओ। नींद आ रही है। हाँ देखिए सुबह देख लेंगे। मैं एडिट कर दूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। आपका सिद्ध आ गया? हाँ जी मेरा सिद्ध आ गया और आज ही आया। आ गया। आपने हरिओम भंडार सीधे में हरिओम भंडार आया। मिठाई आई है गाइस वहाँ से। आपने पी लिया क्यों नहीं मंगवाया? तो हमने पी लिया मंगवाया था, लेकिन हमने फंक्शन नहीं किया था। आप अपने हेटर्स को क्या कहना चाहोगे? I love you। हेटर्स को भी कुछ कहना होता है क्या? अरे कह देना I love you। अच्छा हेटर्स आई लव यू, ठीक है। ये निक्कू का स्टाइल है। वैसे देखो मेरे को कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ चैनल पे या फिर मैं किसी सफाई ना मांगी हूँ। ननू बुझिए क्या कहना चाहूंगी? अरे मैं उनको बता रही हूँ कि मैं ना मांगी हूँ। ननू बुझिए क्या कहना चाहूंगी? तो ऐसा नहीं होता। मैं वैसे चुप रहो ना, मैंने बोल दिया आई लव यू। और हेटर्स को कुछ बोलना नहीं होता गाइस, उनको इग्नोर करना होता है। इन शॉर्ट इग्नोर भी क्यों करें? अरे करूं तो और चढ़ा। और मेरे कोई हेटर्स नहीं है पहली बात तो। हाँ वेरी गुड। आप लाइव कब आओगे? मैं सोच रही हूं ये लाइव नहीं है हम, अच्छा। ये Q&A राउंड है। हम आएंगे शायद, कल आएंगे। दी आप कल का व्लॉग भी बनाना, दिवाली तक रोज बनाना। ठीक है मैं ट्राई करूंगी दिवाली तक मैं रोज व्लॉग बनाऊं, और उसके बाद भी मैं बनाऊंगी। दी ने रोटी मत बना दियो। लोग बनाओ। आपने तो वो खाई ली नान।
आपको जिम करते कितना टाइम हो गया और आपकी जिम की फीस कितनी है? 30 साल। अभी तो मैं 23 साल की थी और 30 साल मेरे को जिम करते हो गया है। मैं क्या पहले जन्म से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था मैंने। गाइज मेरे को हो गए होंगे, मैं 10th से कर रही हूँ, तो लगा लो कितने साल। 15 के साल की ना थोड़ी करी। हाँ 10th। 15 साल करते 9 साल हुआ है। 9 साल जिम हाँ। करते हो कितना है? हाँ हाँ। करती रही जिम। ऐसा कुछ नहीं है, आज मैंने वीडियो डाली है अपनी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की। 9 साल हो गए जिम करते? पहले आप लोगों ने देख लिया होगा मैं कैसी थी। तो मैंने 30 kg डाउन किया है, ये बकवास कर रहे हैं। तो मेरे को 9 साल हो गए। मैंने जब मैं 15 या 16 की थी, तब 15 की थी शायद, तब मैंने स्टार्ट किया था और अब मैं 24 की हूँ। झूठ। 9 साल हो गए यार, क्या है मोटे। अरे वो काट दिया ना, तनु लगा लिए ब्लॉक मार दो। ब्लॉक नहीं मारा मैं जाता। ब्लॉक मार दूंगा। ब्लॉक नहीं मारा जाता यूट्यूब पे, यही तो दिक्कत है। अरे वो कर दूंगा। आपका Unsubscribe। लहंगा बहुत सुंदर था, थैंक अगर यू। ये काट दिया अच्छा ठीक है, काटेगा? नहीं काट रहा। हाँ मेरी कसम। हाँ आपकी कसम नहीं काट रहा। आपने मेकअप और प्री ब्राइडल कहाँ से करवाया था और कितने का करवाया था? तो मैंने अपना मेकअप और प्री ब्राइडल कृति DS से कराया था, जो कि पीतमपुरा में है। और मेरा ओवरऑल खर्चा आया था जो कि था 70 या 75,000 के आसपास, जिसमें मेरा मेकअप भी था और मेरा प्री ब्राइडल भी था, दोनों चीज़ें। तो मैंने वहाँ पे पैकेज लिया था, 30,000 का प्री ब्राइडल पैकेज लिया था मैंने। वैसे हमने चेंजेस कराए थे तो वो 35 के अराउंड पहुँच गया था। दी मैं आपको चांदनी चौक मिली थी। हाँ ये मेरे को पता है, एक मेरे को मिली थी तेजू पे, लेकिन मैंने आपको व्लॉग इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत मतलब मैं तैयार नहीं थी, तो मैं अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए। और ये मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी, देखो आप एकदम से धप्पा मत किया करो मेरे को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस हुलिये में नहीं होती कि मैं आप लोगों को व्लॉग में लूँ, या मैं जिस दिन व्लॉग शूट नहीं कर रही होती तो मैं उस दिन इतनी बन ठन के नहीं रहती इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, इसलिए मैंने आपको व्लॉग में नहीं लिया था। दी आप अपनी करवा चौथ की ड्रेस रीडिज़ाइन कर दोगे क्या? अभी तो आपने मेरी करवा चौथ की ड्रेस देखी भी नहीं है, तो आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिखा रहे हो मुझ पे कि मतलब आपको रीडिज़ाइन करवानी होगी। और क्या था, आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, थैंक यू। आपकी मायके की फैमिली में कौन कौन है? तो गाइज हमारी मायके वाली फैमिली बहुत बड़ी है, तो उसमें 20 से 25 लोग हैं। मैं एक दिन फुर्सत से डिस्क्राइब करूँगी पूरे फैमिली मेम्बर्स को। अभी हम जल्दी में हैं, काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं। आपके हस्बैंड ने कितनी स्टडी कर रखी है? गाइज BBA कर रखी है, और 12th में निक्कू ने कॉमर्स ली थी। और दुनिया की सारी कर रखी है। क्या है, काशू की शादी वाला लहंगा बता दो कहाँ से लिया था? तो वो भी मैंने चांदनी चौक से लिया था, और वो तेजू फैशन से था। एक कह रही है मतलब मेरे को वाई यू आर सो क्यूट। वो तो गाइज मेरे हस्बैंड बता सकते हैं आपको। दीदू स्नैपचैट ID बता दो प्लीज, मेरे को स्ट्रीक बनानी है। 20,000 रुपये आपके साथ बनवाओगे वो। शट अप, ठीक है। अरे वो काटना नहीं है। PVT निनानिया, आप ना अपने स्कैनर का फोटो भेज दो, निक्कू आपको 20,000 रुपये देंगे, तो आपको 20,000 का इनाम मिलेगा। मत मानना, मजाक की बात, आप अपनी आग बनवा लें, ठीक है। और ये वही होता है, जिसको मिलता नहीं है उसको सब्र नहीं होता, और जिसको मिल जाता है तो उसको कदर नहीं होती। ये इनके साथ है। स्नैपचैट ID बता दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हाल फिलहाल में स्ट्रीक्स नहीं बना रही हूँ, तो टूटती रहती है वो। वैसे मेरी स्नैपचैट ID है विशाली डबा 03। कल बनाएंगे रात को। योर क्वालिफिकेशन वो भी मैंने आपको बता दी है। बाकी सारे जो सारे क्वेश्चंस रहते हैं वो हम नेक्स्ट व्लॉग में Q&A राउंड में ज़रूर लेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है, क्योंकि 29 मिनट का तो व्लॉग हो चुका है, मतलब रो में, तो इसको हम कट टू शॉर्ट करके 20 से 22 मिनट का रखेंगे मैक्स। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हम कल शूट करेंगे। शुभ रात्रि। जो कि है 19 तारीख का, और कल ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कल का हम हाँ यस, क्या दिक्कत है? सो जाओ, आपकी मर्जी। तो इस बार बालकनी में सो जाओ, बढ़िया मौसम हो रहा है। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि रहने वाला है कल का 19 क्या है अब अक्टूबर का
19 अक्टूबर का। और आज के लिए शुभ रात्रि एंड Q&A राउंड बहुत अच्छा रहा और जो नेगेटिव क्वेश्चंस थे वो मैंने इग्नोर ही किया है और ऐसे ही मैं नेगेटिविटी इग्नोर करती रहती हूँ, है ना, तभी मैं फूलती जा रही हूँ थोड़ी सी। नेगेटिव क्वेश्चन, अरे जैसे एक दो ऐसे ही थे, क्यों बताऊँ मैं, मेरे को पूछने, मेरे को जवाब ही नहीं देने। तो एक नेगेटिव ये था कि आपके हस्बैंड सुंदर नहीं है। अब बोलो, ये बता पाओ, ये था। दिखा, क्यों दिखाओ? तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने इग्नोर किया है। दिखा। तो गाइस मिलता है आप लोगों से पावा नेक्स्ट। सुंदर है, वो तेरा नेगेटिव लग गया वो। ओह तो आप सच्ची सच्ची बता दो, आपकी वो सुतरी ना है? तो गाइस निक्कू को अगर तारीफ करनी हो कैमरे के सामने तो वो नहीं कर सकते। हमारा रिलेशन ही कुछ ऐसा है कि हमारी बेइज्जती में ही प्यार होता है। इज्जत है। तो गाइस मिलते हैं, चलो फाइनली बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड ऐसे ही प्यार दिखाते रहो और जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दो एंड लव यू ऑल।